अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइव व्लॉग। होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज तो फैल जी के साथ शॉपिंग पे आई हूँ फुटवेयर के लिए। तो मुझे लेनी थी एक फुटवेयर और साथ में लेनी थी कुछ चूड़ियाँ। तो बस वो लेने के लिए आ गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी सैंडल्स थी और चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी मिली मुझे। और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये किसी के भी साथ चली जाएगी, मतलब कोई भी कलरफुल चूड़ी ले लूँगी और उसके आगे पीछे लग जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो शादी से पहले तो चूड़ियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, लेकिन शादी के बाद शादियों नहीं, मेरा मतलब शादी के बाद ना बहुत चूड़ियों से ना एक लगाव सा हो गया है। उसके बाद हमने वहाँ हमने नारियल पानी हमें दिख गया था तो मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा पी लो। तो फिर मैंने और तुफैल जी ने हमने नारियल पानी पिया, एक में से ही हम दोनों ने पिया। उसके बाद मैं आ गई शाम को यहाँ पर रास्ते में, मतलब हम दोनों आ गए यहाँ टॉयज़ लेने के लिए बच्चों के लिए। बेसिकली हम जो ये शॉपिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आगे मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी, आप कंटिन्यू देखिएगा। मैं तुफैल जी कहीं जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर हमने ये रेड कलर की बस बहुत अच्छी लगी हमें, तो हम दोनों ने सोचा ये ले लेते हैं। ये छोटे छोटे जो टॉयज़ थे ना, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी ले चुकी हूँ, तो वो वाले मैंने नहीं लिए। जो मैंने ब्राउन कलर का ट्रेन लिया था और मैंने एक रेड कलर का मॉन्स्टर ट्रक लिया था, वो उसी में का ना ये पर्पल वाला भी था। अच्छा, ये रेड बस मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये वाली परचेज़ की। इसके साथ एक और की, क्योंकि ऑफ कोर्स दो लूँगी, एक याशिन के लिए एक यूसुफ़ के लिए। तो ये शॉप में मैं पहले भी आई थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शॉप है और भैया मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वैरायटी एक से एक ला रहे हैं, बहुत यूज़फुल की चीज़ें रखना शुरू कर दिया इन्होंने। तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टॉयज़ मिलते हैं। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है या आपको मतलब किसी बच्चे को खुश करना है तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं तुफैल जी जा रहे हैं तो जाने से पहले बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं ताकि बच्चे उसमें उलझे रहे। तो यहाँ पर हमने बैटरी भी लगा दी है और बैटरी लगाने के बाद हमने ऑन भी हो गया था। इस टाइम बच्चे सो रहे थे घर में, मतलब मैं नेहा नाज सबको दिखा रही थी, अम्मी को सबको, क्योंकि मेरी ये बहुत अच्छी आदत है और हम मम्मी लोग की भी, हम कुछ भी लाते ना हम दिखाते हैं, शेयर करते हैं। लेडीज़ लोगों में भी ये चीज़ होती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं सबको दिखा रही थी, तो शुक्र है यहाँ पर बच्चे दोनों सो रहे थे। अच्छा, जो मैं लेकर आई हूँ ना वो ये लाई हूँ मैं, लाइट बेबी पिंक कलर की ये सैंडल लाई हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। अच्छा, मैं इसका प्राइस बता दूँ तो ये 450 का मिला है मुझे। तो ठीक है, अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। सिंपली पहनने के लिए मैंने ले लिया है। तो वैसे है मेरे पास, वहाँ रखी है ऑलरेडी काफ़ी फुटवेयर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब इंसान जाता है तो चीज़ें अपनी लेकर ही जाता है बहुत सारी। तो बेसिकली गाइज़ मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो कुछ काम है वहाँ, इस वजह से मैं और तुफैल जी ही जा रहे हैं। पहले सोचा था कि याशीन को ले जाते हैं, बट याशीन को नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अब याशीन का भी स्कूल है और मैंने अभी जस्ट उसे 2 महीने पहले ही उसका एडमिशन करवाया था। तो 2 महीने पहले ही करवाया, इतनी जल्दी अब मैं उसे चली जाऊँ उसे लेकर, और फिर उसकी पढ़ाई का भी हर्ज होगा और उसके बाद कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वहाँ कोई आइडिया नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं था, अचानक ही प्लान बन गया था। मुहर्रम से 2 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो बस ये हाँ ये 9वीं का दिन है और इस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रोज़ा रखेंगे। फिर सोचा कि नहीं यार 10वीं को रख लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने 10वीं का रोज़ा रखा। और यहाँ पर ये वाली मैंने चूड़ियाँ ली और ये ग्रीन कलर की मैंने, मतलब एक ग्रीन कलर का सूट है ना, उससे मैच करके यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियों के साथ ये कर दिया। बाकी ये सिल्वर वाइट कलर की जो चूड़ियाँ है ना वो किसी के साथ भी चली जाएगी। बस यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखा रही हूँ किस तरीके से अच्छी लगेंगी, प्यारी लगेंगी। तो ये भी बहुत सबको पसंद आया, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तो इस तरह से ना आप अगर चूड़ी वाले भैया को कहते हैं ना सेट बना दो, तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं, लेकिन आप खुद 2-3 बॉक्स लेके खुद ही सेट बना सकते हो, उसमें आपका कम काम में निकल जाता है, मतलब कम पैसे में। और ये मैंने 2 बेडशीट ली है, सिंगल बेड की है। तो वहाँ पर मैं बिछाऊँगी चौकी पर, चौकी बोलते हैं ना, तो उस पे बिछाऊँगी सिंगल, वरना डबल बेड की तो मेरे पास है काफ़ी। तो मैंने सिंगल बेड की 2 बेडशीट भी ले ली साथ में, एक डार्क ले ली एक लाइट ले ली, और दोनों ही बहुत अच्छी है। और मुझे ये 200 की मिली, क्वालिटी वाली है, अच्छी काफ़ी सही है। तो ये मैंने ले ली वहाँ से। और ये अब हम तैयारी कर रहे हैं इफ़्तार की। आज 10वीं का रोज़ा रखा था हम सब ने, पूरी फैमिली ने माशाल्लाह से, मुहर्रम का।
तो यहाँ पर नेहा ने बनाया था ब्रेड पकोड़े, तो उसने यहाँ बेसन घोल लिया है और यहाँ पे ब्रेड भी तैयार कर लिए हैं। साथ में रात का भी खाना बन गया है, क्योंकि अफ्तार खोलने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती खाना बनाने की, तो उसी में हम लोग बना लेते हैं। रमज़ान के अगर वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर भी हमारा मटन जो है बन चुका है, तो बस ये भी तैयार हो चुका है और अब लगेगा दस्तरखान, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो ये व्लॉग जो है ना शूट करती आ रही थी, लेकिन नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि जैसे ही ससुराल में उतरी ना तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई इस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते दस्तरखान लग चुका है और ये जो सारी आप मेहनत देख रहे हैं ना A to Z, ये नेहा ने की है, मेरी सिस्टर ने। मैंने कुछ हेल्प नहीं की है, क्यों? क्योंकि मैं पैकिंग में लगी हुई थी। मेरा रोज़ा भी था, रोज़ा तो खैर हम सबका था, पर मैं अपना काम कर रही थी, मुझे पैकिंग करनी थी, तो मैं पैकिंग में लगी हुई थी और ये सब कुछ नेहा ने किया। और तुफैल जी भी मेरी हेल्प कर रहे थे। इफ़्तार के बाद और थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि बस मैं और तुफैल जी थे। और जो भी मैं शॉपिंग करती थी पहले भी, मुझे मालूम है कि जब भी मुझे कभी जाना होता है तो मैं चीज़ें कुछ कुछ लेके घर में रखती थी, तो बस उसको भी पैकिंग कर ली, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की अभी, अचानक ही, क्योंकि प्लान बन गया 2 से 3 दिन में, इसलिए कुछ नहीं ले पाई। जो भी घर में था ना उसी को मैंने पैक किया और मैंने तैयारी कंप्लीट कर ली। अच्छा, मेरी तैयारी हो गई थी, तो बस ये रात के बज रहे थे 2 और मैं मेहंदी लगा रही थी और मेरा याशिन सो के उठ चुका था, क्योंकि मतलब मैंने जैसा कि काम में तैयारी कर रही थी, तो बच्चे जो है सो तो गए थे, लेकिन लाइट ऑन की वजह से वो वापस उठ गए। तो फिर यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही थी, तो याशिन मेरे पास आ गया और फिर याशिन ने कहा मम्मी मैं भी लगाऊंगा आपको। तो मैंने उसे अपना दूसरा हैंड दे दिया और मैंने कहा लो लगाओ बेटा, जैसा भी लगाओगे बहुत बढ़िया लगाओगे। और बहुत शौक़ से लगा रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। कभी भी ना आजकल के जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ, और करना भी चाहिए। और इसीलिए ना बच्चे अगर कुछ करें ना तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें करने दो वो चीज़, तो उससे वो सीखते हैं, समझते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि हर काम मुश्किल होता है, हर काम आसान नहीं होता है। इससे उन्हें उस चीज़ का पता लगता है। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे। तो माशाल्लाह से मेरा टाइम हो चुका था जाने का। यहाँ पे बज रहे थे 11 और 12 बजे, मतलब 12:30, हाँ 12:30 की मेरी ट्रेन थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया गिफ्ट उनका। माशाल्लाह देख सकते हैं मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ नकाब वगैरह पहनकर, और मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा दिल रो रहा था ना, मैं इतना गंदा वाला फीलिंग आ रहा था ना मुझे कि मैं कितनी गंदी माँ हूँ जो मैंने छोड़ कर जा रही हूँ। और सब कुछ अम्मी अब्बू के भरोसे, अगर अम्मी अब्बू ही हैं कि उनकी वजह से बेफ़िक्र, एक चीज़ से तो फ़िक्र नहीं है कि उनका ख्याल कौन रखेगा, बस इसलिए तकलीफ़ हो रही थी कि उन्हें मैं छोड़ कर जा रही हूँ। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, फिर उनका खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो नदीम सानिया हमारे साथ हमें छोड़ने आए थे, और हमारे एक भैया हैं वो भी थे, इस्माइल भाई, तो वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ गए आराम से। टिकट जो थी हमारी कंफर्म ही थी और तत्काल से निकलवाई थी, क्योंकि तो इसलिए हमें सीट्स भी बहुत अच्छी मिल गई, दोनों विंडो साइड मिल गई हमें। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया, ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो बहुत आराम से बैठ के मतलब अच्छा फ़ील कर रहे थे कि चलो सब सही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। बस बच्चों की मुझे टेंशन थी थोड़ी बहुत। और माशाल्लाह से हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है, और देख सकते हैं ये रास्ते में नदियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से सफ़र बहुत अच्छा शुरू हुआ। मौसम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, और आसपास हमारे लोग भी बहुत अच्छे, फैमिली ही थी, काफ़ी अच्छे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सफ़र में लोग अच्छे मिल जाते हैं ना तो सफ़र में और मज़ा आ जाता है। तो जो मेरे साथ एक सिस्टर टाइप की थी, मतलब 11th क्लास में पढ़ती है, तो वो मतलब सामने वाली विंडो पे हमने कहा तुम बैठ जाओ चलो, तो फैल जी मेरे साथ मेरे बगल में बैठ गए। देख सकते हैं बच्चे भी थे, तो काफ़ी सही बीता, मतलब सफ़र मज़ा ही आया, अच्छा लगा। ऐसे हंसते बोलते खाते पीते हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए। और हरियाली आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा हरियाली है ना माशाल्लाह। यही होता है जब भी मैं सफ़र करती हूँ ना दिल्ली से अपने होम टाउन या ससुराल के लिए, तो इतना हरियाली देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शहर में बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं जहाँ मेट्रो की साइड रहती हूँ वहाँ तो बहुत ही कम है, वहाँ बिल्कुल भी नहीं है।
फाइनली हम लोग उतर चुके हैं माशाल्लाह से। फ़र्स्ट पे ही हमारा मतलब लग चुका था ट्रेन, नहीं तो अगर सेकंड पे लगता ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। पुल को पार करके आना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, सामान होता है साथ में क्योंकि, तो ज़्यादा सामान नहीं था, बस वही थोड़ा सा सामान था हमारा। और अब बस मैं अपने घर के लिए निकल चुकी हूँ। तो स्टेशन से मेरा जो ससुराल है ना वो फिर भी बहुत दूर है, 2 ढाई घंटे लग जाते हैं आने में और काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। तो मैं पहुँच गई थी 11 बजे, हाँ 10 बजे पहुँच गई थी, आई थिंक यस 10 बजे मैं सुबह पहुँच गई थी मॉर्निंग में। और वहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे और खाने का टाइम हो गया था। तो रास्ते में हमने भैया से कहा कि किसी अच्छे से होटल में रोके, तो उन्होंने ये AK बिरयानी में रोका हमें, महल में, AK बिरयानी महल में। यहाँ तो फैल जी ने ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा कि घर पहुँचा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बन जाएगा तो हम आपके घर पहुँचा देंगे। तो बस यहाँ पर ये राशन की दुकान पर भी हम आ गए, ग्रोसरी लेनी थी, सारी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर मैंने A to Z सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद मैं घर आ गई। सबसे पहले तो मैंने गुस्ल किया, फ़्रेश हुई, मैंने ये न्यू सूट पहना और माशाल्लाह से इतनी अच्छी फीलिंग अभी हो रही थी ना, अब जाके आराम मिल रहा था। तो देख सकते हैं ये कमरा है, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और सब कुछ कवर करके मेरी सासू अम्मी ने रख रखा है। अब मैं सब पूरे घर को सेट करूँगी तो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और घर पहुँचते ही मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था कि मैं पहुँच गई हूँ और माशाल्लाह से हमारी बिरयानी भी आ गई है। तो यही था गाइज़ मेरा पूरा सफ़र। देख सकते हैं AK बिरयानी महल से आ चुकी है हमारी चिकन बिरयानी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो बस हम दोनों ने फिर बिरयानी खाई, उसके बाद हमने चाय पी, फिर मैंने घर सेट करना स्टार्ट कर दिया और रात की तैयारी की। तो गाइज़ ये था मेरा कंप्लीट व्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब मैं आप लोगों के साथ ससुराल